औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गोल सेटिंग्स पे और जो बेसिक क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ गोल सेटिंग्स। इसी तरह गोल सेटिंग्स के या गोल्स के जो बेसिक्स एग्जाम है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल सेटिंग पे कि गोल सेटिंग क्या है। सो गोल सेटिंग is the skill needed by athlete to learn for achieving optimal performance. गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग it is the skills or all those skills and techniques which need by athlete, which need by a person to learn for achieving optimal level of performance. Goal settings helps the athletes, helps a person to know that where he she is and where he she want to go. अब गोल सेटिंग का मकसद क्या है? गोल सेटिंग का बेसिक मकसद यह है कि a person know or an athlete know that where he is and where he she want to go. यानी ये जानना कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना चाहिए। इट इज द बेसिक पर्पज ऑफ बेसिक एम और बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल सेटिंग। Goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group toward a goal. अब देखिए, whenever you are going to set a goal, सो एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि गोल सेट करने से पहले आप लोग एक एक्शन प्लान तैयार करें। एक्शन प्लान क्या होता है? टू थिंक इन एडवांस और थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ टू डू द एक्टिविटी। यानी गोल सेट करने से पहले ये सोचना कि मैंने क्या करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, किसके साथ करना है, इन चीजों के बारे में सोचना इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। सो मकसद यह है कि गोल सेटिंग्स कोई भी स्किल्स, कोई भी टेक्निक्स जो कि एक इंडिविजुअल को, एक एथलीट को अपने परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करने के लिए सीखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड गोल सेटिंग। इसी तरह गोल सेटिंग जो है, गोल सेटिंग्स के लिए इट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू मेक एन एक्शन प्लान और टू डिजाइन एन एक्शन प्लान, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि गोल हम क्यों सेट करते हैं? गोल इसलिए सेट करते हैं that we want to know that where we are and where we need to go. So therefore it is so much important for goal setting to make or to design an action plan before setting a goal. So इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स व्यूज पॉइंट्स पे कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स गोल सेटिंग को किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो हम वो डिफिनीशंस जो कि एक्सपर्ट्स ने की है, अब उस पर बात करेंगे कि एक्सपर्ट्स की व्यूज पॉइंट्स क्या है अबाउट गोल सेटिंग। सो गोल सेटिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स may be defined as goal setting is one of the most important skill taught to athlete in order to help them to achieve optimal level of performance. गोल सेटिंग क्या है? इट इज द इंपॉर्टेंट स्किल्स आर all the skills and techniques which an athlete need to learn for the purpose to improve his or her performance.
for the purpose to promote his or performance. इसी तरह goal setting is defined as a mental training technique that can be used to increase an individual goals. इस तरह goal setting क्या है? It is a mental strategy, mental techniques which help a person to increase the level of goals. इस तरह goal setting may be defined as a motivational tool which help a person to support and enhance his or performance. Goal setting क्या है? ये एक motivational tool है. Motivational tool क्यों है? अब देखिए, अगर आप in advance before activity, किसी एक्टिविटी से पहले या अपने लिए जब आप एक गोल सेट करते हैं, तो फिर उस गोल को अचीव करने के लिए पर्सन इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है to achieve the desired goal, to achieve the goal set by a person. So that's why we can say that goal setting is a motivational tool which help a person to enhance his or level of performance. So अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि गोल सेटिंग एक स्किल है, एक टेक्निक है जो कि हमें चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर परफॉर्मेंस, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ पर्सन परफॉर्मेंस. सो हम गोल किस तरह सेट करेंगे? एक अच्छा गोल सेट करने के लिए हमें कौन कौन से बेसिक्स पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ suitable, for the selection of a good goal or for setting a good or proper goal. So इसके लिए एक क्राइटेरिया, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट की है जो कि क्या है? सो बेसिक क्राइटेरिया फॉर गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग कैन बी गाइडेड बाय गोल सेटिंग क्राइटेरिया सच एज स्मार्ट क्राइटेरिया. जब भी आप लोग गोल सेट करते हैं, गोल सेट करने के लिए एक क्राइटेरिया दिया जाता है, या एक क्राइटेरिया जो कि एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट की है, जिसको स्मार्ट क्राइटेरिया कहा जाता है. अब स्मार्ट क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली जो स्मार्ट का लफ्ज है, इट इज द एब्रिविएशन ऑफ 5 वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक. मकसद क्या है कि जब भी आप लोग गोल सेट करते हैं, गोल मस्ट बी अ स्पेसिफिक वन. यानी जब भी आप अपने लिए गोल सेट करते हैं, अपने लिए एक स्पेसिफिक गोल सेट करें. मकसद यह है कि अगर आप अपने लिए स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, तो इसी तरह फिर आपको गोल अचीव करने में फिर आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर गोइंग टू set a goal for his or herself, so you must set a specific goal for yourself. इसी तरह M stand for measurable. अब देखिए, जब भी आप गोल सेट करते हैं, गोल सेट करें, स्पेसिफिक गोल सेट करें. स्पेसिफिक का मकसद ये है कि आपके गोल्स इतने होने चाहिए जिसको आप अचीव कर सके. यानी ज्यादा गोल अपने लिए सेट करोगे, सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो देयरफॉर इट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू सेट अ स्पेसिफिक गोल, टू सेट अ मेजरेबल गोल्स. अब देखिए, गोल जितना स्पेसिफिक होगा, इतनी ही आपको आसानी होगी फॉर अचीविंग दैट वेरी गोल. गोल जितने ज्यादा होंगे, इतनी ही आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, इतने ही मुश्किलात होंगे, इतने ही प्रॉब्लम्स होंगे इन अचीविंग दैट वेरी गोल्स ऑफ योर लाइफ. इसी तरह ए स्टैंड फॉर अटेनेबल. अब देखिए, जब भी आप लोग गोल सेट करते हैं, तो ऐसे गोल सेट करें जो कि अटेनेबल हो. अटेनेबल का मकसद क्या है कि अब देखिए, जब भी आप गोल सेट करते हैं, तो गोल आप जब सेट करते हैं, उसमें एक बात ध्यान रखिए कि अपने एबिलिटीज एज वेल एज कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखकर गोल सेट करें. अगर आप गोल अपने लिए सेट करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट योर ओन एबिलिटीज, योर ओन कैपेबिलिटीज,
So in such conditions, in such type of situation, you may lead to a variety of problems, a variety of complications, a variety of difficulties. So that's why it is suggested कि जब भी आप लोग गोल्स अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, जब भी गोल सेट करते हैं, तो गोल जो ना आपकी अप्रोच के मुताबिक होनी चाहिए, मकसद है आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि आप इसको अटेन कर सके, इसको अचीव कर सके। ई सर आर स्टैंड फॉर रिलायबल। रिलायबल का मकसद क्या है? आप देखिए, जो भी गोल आप अपने लिए सेट करते हैं, वो गोल रिलायबल होनी चाहिए। आप देखिए, एक होता है परसेप्शन, एक होता है रियलिटी। आप देखिए 95% हमारी जो नाकामी होती है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन गोल अचीव करने में। इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमारी जो गोल्स होते हैं, जो हमारे जो गोल्स होते हैं, वो रिलायबल नहीं होते, वो अचीवेबल नहीं होते। दैट्स वाई हमारे 95% जो गोल होते हैं, इट इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ वी पीपल। हम एक परसेप्शन वो कर लेते हैं, गोल नहीं होता। अब देखिए, गोल वो होता है जिसमें रियलिटी हो। सो दैट्स वाई 5% हम अपने गोल को अचीव करने में कामयाब होते हैं। क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि हमारे 95% परसेप्शन होते हैं। 5% जब हम गोल सेट करते हैं, उसमें 5% रियलिटी होती है। क्यों 5% रियलिटी होती है? क्योंकि अब देखिए, हमारे गोल एक तो स्पेसिफिक नहीं होते, एक मेजरेबल नहीं होते, एक अटेनेबल नहीं होते। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज लीड टू a variety of problems in achieving our goals because of what? Because of this reason कि हमारे जो गोल्स होते हैं, वो गोल रिलायबल नहीं होते। इसी तरह टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। अब देखिए, जब भी आप लोग गोल सेट करते हैं, अपने टाइम अप्रोच के मुताबिक, अपने टाइम अवेलेबिलिटी के मुताबिक गोल सेट करें। अब देखिए, सपोज अपने गोल सेट की, अब जो गोल अपने सेट किए, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, जबकि आपके पास टाइम कम है। सो अकॉर्डिंग टू योर अप्रोच इन टर्म ऑफ योर टाइम, अब जो भी गोल सिलेक्ट करेंगे, जो भी गोल सेट करेंगे, सो इसी तरह फिर आपको आसानी होगी। सपोज आपने एक गोल सेट की जो कि आपके टाइम के मुताबिक, आपके टाइम से रिलेटेड, इन टर्म ऑफ योर टाइम, आपके अप्रोच से बाहर है। So in such type of situation, you may lead to a failures, you may lead to a problems. So that's why जब भी आप लोग गोल सेट करते हैं, तो उसमें टाइम को भी मद्देनजर रखिए। So ये 5 पॉइंट जो है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट क्राइटेरिया, जब भी आप लोग गोल सेट करते हैं, इन 5 पॉइंट्स का आप लोग ख्याल रखिए। अगर आपके गोल्स में ये 5 पॉइंट्स मौजूद है, इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर आपने कोई गोल अपने लिए सेट की, सो इस सूरत में यू कैन इजिली अचीव योर गोल, यू कैन इजिली अटेन योर गोल। सो टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, टू अवॉइड डिफिकल्टीज, आप जब भी गोल सेट करते हैं, तो इसमें इन 5 चीजों का, 5 पॉइंट्स का ख्याल रखिए। सो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गोल्स पे, कि गोल्स के कितने टाइप्स हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ गोल्स। गोल्स के 3 टाइप्स है। एक होते हैं आउटकम गोल्स, दूसरे होते हैं प्रोसेस गोल, तीसरे होते हैं परफॉर्मेंस गोल्स। सो आउटकम गोल्स किसे कहते हैं? आउटकम गोल्स आर स्पेसिफिक एंड स्पेल आउट द रिजल्ट यू वांट टू अचीव इन द एंड। आउटकम गोल्स कौन से गोल्स होते हैं? ये वो गोल्स होते हैं जिसका मेन फोकस किस चीज पे होता है? रिजल्ट पे होता है, फाइनल पॉइंट्स पे होता है, फाइनल टारगेट पे होता है। यानी वो गोल्स जिसका फोकस मेन फाइनल पॉइंट्स पे, लास्ट स्टेज पे, लास्ट टारगेट पे हो, दैट इज कॉल्ड आउटकम गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, I will give a target to lose 50 kg fat to you, but I don't tell you that how you
reach to it. How you reduce your weight? मिसाल के तौर पर आपको एक टारगेट दिया गया कि आप अपने वेट को 30 केजी या 50 केजी कम करें। सिर्फ आपको बताया गया कि आपने 50 केजी वेट कम करना है। सो अब 50 केजी वेट कम करना, ये 50 केजी वेट कम करना क्या है? ये आउटकम गोल है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? टू रिड्यूस 50 केजी वेट ऑफ योर बॉडी। सो सिंपली वी कैन से दैट आउटकम गोल्स क्या है? आउटकम गोल्स वो गोल्स होते हैं जिसका मेन फोकस, मेन टारगेट क्या होता है? टू स्पेल आउट द रिजल्ट which you want to achieve in the end. इसी तरह दूसरा क्या है? प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल, it is also called as procedural goals, are the behaviors, are the strategies that will help us to perform well and increase our chances of achieving our desired outcome goals. प्रोसेस गोल्स क्या होते हैं? प्रोसेस गोल्स को प्रोसीजरल गोल भी कहा जाता है। और इसका मेन टारगेट क्या होता है? इसका मेन फोकस प्रोसेस पे होता है। इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस गोल। दे आर व्हाट द एथलीट शुड फोकस ऑन व्हाइल परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स स्किल्स। अब देखिए, प्रोसेस गोल का ताल्लुक किस चीज के साथ है? आपके परफॉर्मेंस गोल के साथ है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे परफॉर्मेंस गोल पे भी कि परफॉर्मेंस गोल किसे कहते हैं और होता क्या चीज है। सो प्रोसेस गोल का मेन फोकस किस चीज पे होता है? प्रोसेस पे होता है। यानी जिस तरीके से आप अपने टारगेट को, अपने आउटकम गोल्स को अचीव करते हैं, जिस प्रोसीजर के तहत आप अपने आउटकम गोल्स को अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस गोल्स। जिस प्रोसीजर के तहत आप इसको अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस गोल्स। जो फाइनल टारगेट है विच इज कॉल्ड आउटकम गोल्स। सो इट इज द गोल दैट सेट द पाथ ऑन आउटकम गोल्स। तो मकसद कहने का वही है कि आउटकम गोल तक पहुंचने की जो रास्ता है, जो स्टेप्स है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस गोल्स। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया कि यू हैव टू रिड्यूस योर 50 केजी वेट। अब 50 केजी वेट कम करना क्या है? इट इज आउटकम गोल्स। अब प्रोसेस गोल क्या होगा? द प्रोसेस गोल फॉर लॉसिंग 50 kg weight may include reducing calories, riding your bicycle and drinking lot of waters. अब देखिए, अब आपने अगर 50 kg weight कम करना है तो उसके लिए आपने एक प्रोसेस पर से गुजरना होगा। अब वो प्रोसेस क्या है कि आपने मिसाल के तौर पर साइकिल राइडिंग करनी होगी, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर्स होगी, साथ साथ आपने कैलोरीज को रिड्यूस करना होगा। सो इस प्रोसेस को आप अडॉप्ट करके आउटकम गोल्स को पहुंचेंगे। सो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस गोल्स, जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड आउटकम गोल्स। प्रोसेस गोल आर पर्टिकुलर हेल्प फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। प्रोसेस गोल जो होता है, इट्स हेल्प अ पर्सन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल्स। A nice thing, most important thing about process goal that they are within our control. जो most important चीज है, nice चीज है, वो क्या है कि प्रोसेस गोल हमारे कंट्रोल में होते हैं। किस में होते हैं? हमारे कंट्रोल में होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अपने वेट को रिड्यूस करना है। अब वेट को हम कैलोरीज को रिड्यूस करने से भी अपना वेट कम कर सकते हैं, साइकिल राइडिंग से भी अपना वेट कम कर सकते हैं, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर से भी कम कर सकते हैं। इस तरह हम कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस आवर वेट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो प्रोसेस गोल होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है। और लास्ट वन क्या है? परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल्स सेट द स्टैंडर्ड एट विच वी विल परफॉर्म आवर प्रोसेस गोल। अब देखिए, परफॉर्मेंस गोल का मेन फोकस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस पे होता है। जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द आउटकम गोल्स, सो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस गोल। मिसाल के तौर पर आपको एक टारगेट दिया गया कि यू हैव टू रिड्यूस 50 केजी वेट। अब 50 केजी वेट रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने राइडिंग करनी होगी, पानी पीना होगा, साथ साथ जो ना
कैलोरीज को रिड्यूस करना होगा। अब ये तो एक प्रोसेस है, साइकिलिंग, राइडिंग, पानी पीना, कैलोरीज कम करना, ये एक प्रोसेस है। अब आपको एक टारगेट दिया गया, एक्सटेंडर रखा कि आपने पर डे 3 लीटर पानी पीना होगा, साथ साथ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने होंगे। इसी तरह 13 और 14 कैलोरीज अपने पर डे पर वीक कम इस्तेमाल करना होगा। जब आप अपने गोल्स को, अपने आउटकम गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस गोल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड जो ना आप बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस गोल। यानी आप मिसाल के तौर पर इन सिंपल वर्ड ये बात ध्यान में रखें कि आउटकम गोल्स क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन होता है, इसका मेन फोकस रिजल्ट पे होता है। प्रोसेस गोल जो स्टेप्स, जिस प्रोसीजर के तहत आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस गोल। और परफॉर्मेंस गोल, इसका ताल्लुक इससे जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किए फॉर अचीविंग टू दैट वेरी पॉइंट्स, फॉर अचीविंग टू द आउटकम गोल्स, जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस गोल। So thank you very much. If you have any questions, so you can ask.